हेलो दोस्तों। कोरोना वायरस के कारण भारत में केसेस बढ़ रहे हैं। भारत में लॉकडाउन है। मजदूरों को तकलीफ हो रही है दोस्तों। कितनी सारे जॉब्स कम हो गए हैं। और सबसे दुख की बात है ये दोस्तों कि इसमें भारत के लोगों का इसमें कोई भी काम नहीं था। पूरा का पूरा चाइना की वजह से ये सब काम हुआ है, जिसकी वजह से लॉकडाउन जैसी स्थिति हुई है। ऐसा कभी भी भारत में इससे पहले नहीं हुआ है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के हर कंट्री फेस कर रही है प्रॉब्लम। और क्यों कर रही है? चाइना के कारण हो रही है। लेकिन अगर कोई चीज इसमें से एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है तो वो ये कि भारत कोशिश कर रहा है 1000 यूएसए की कंपनियां जो कि अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाई है चाइना को, उनको उनके साथ भारत ने रिक्वेस्ट किया है, उनके साथ मीटिंग्स की है कि आप चाइना को छोड़े और भारत में आए। दोस्तों, नई डेवलपमेंट यह है कि भारत यूएस बिजनेसेस को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है और भारत ने बात की है एबॉट के साथ। दोस्तों, एबॉट ऑलरेडी भारत में लिस्टेड भी है, लेकिन बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का उनका बिजनेस चाइना में है, यूएस की कंपनी है दोस्तों। तो वो जो बिजनेस है यहां पर लाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और दूसरी कंपनी है मेडट्रॉनिक पीएलसी। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। भारत कोशिश कर रहा है कि ये कंपनियां इंडिया में जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि चाइना की वजह से ग्लोबल लेवल में पेंडेमिक हुआ है। बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में चली गई है। पूरी दुनिया का एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में जो डिपेंडेंस है वो चाइना पर है दोस्तों, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है कि दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज है बहुत कुछ नहीं कर पा रही है चाइना के खिलाफ। अब मेडट्रॉनिक और एबॉट, ये दोनों जो कंपनियां हैं, इन दोनों का भारत में ऑलरेडी यहाँ पर काम चलता है। आपने एबॉट का तो स्टॉक भी देखा होगा, कब 6000 7000 से 14000 15000 तक चला गया है। बहुत अच्छा उसने रिटर्न भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को दोस्तों। अब मुंबई में इन लोगों का दोनों का हेडक्वार्टर भी है और भविष्य में ये भारत में आ भी सकती है। भारत की पूरी कोशिश है दोस्तों कि ये दोनों कंपनियां आए और इसके अलावा दूसरी कंपनियां भी जल्दी से जल्दी आए। तो ये एबॉट और मेट्रॉनिक तो है ही, लेकिन इसके अलावा भारत क्या कर रहा है? अप्रैल के महीने में, जी हाँ, अप्रैल के महीने में जब पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, तब गवर्नमेंट ने 1000 कंपनियों को रीच आउट किया है। भारत की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उनका जो भी ओवरसीज मिशन है उसके द्वारा रीच आउट किया है। कंपनियों को इंसेंटिव्स ऑफर किए हैं कि आप आइए, अपने मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट है वो इंडिया में लगाइए और चाइना से आप बाहर जाइए। आज की तारीख में जो प्रायोरिटी है वो ये है मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स की, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की, टेक्सटाइल की, लेदर की, ऑटो पार्ट की। तो ये कुछ 5 चीजें जो हमने बताएं जो प्रायोरिटी है, लेकिन इसके अलावा 550 प्रोडक्ट्स को पूरा कवर किया गया है जब भारत ने रीच किया है इन 1000 कंपनीज में। अब दोस्तों, पूरी दुनिया में चाइना से बाहर जाने की होड़ लगी हुई है। खाली यूएसए ही नहीं, ये देखिए, ये है जापान। जापान ने अपनी कंपनियों के लिए 2.2 बिलियन डॉलर ही दे दिए हैं कि आप अगर चाइना से बाहर जाएंगे तो कंपनी को हेल्प करेगी गवर्नमेंट। 2.2 बिलियन डॉलर का मतलब होता है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 16,000 करोड़ रुपए। इतना का जापान अपनी कंपनियों को मदद कर रही है कि आप चाइना से बाहर जाइए। जापान के बाद यूरोप। यूरोप में बहुत हालत खराब है। जब स्पेन की न्यूज हम पढ़ते हैं या फिर इटाली का न्यूज पढ़ते हैं तब बहुत दुख होता है। तो उनका भी अब प्लान है कि चाइना पर से डिपेंडेंस कम किया जाए, उस पर से हटाया जाए। यूएस की जहां तक बात है तो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइकल पोम्पियो, उन्होंने पिछले सप्ताह कहा ही है कि वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए इंडिया, यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम के साथ बात कर रहे हैं और सप्लाई चेन को एक तरीके से हम रिस्ट्रक्चर कर सके ताकि भविष्य में ऐसी चीज ना हो जाए। आज की तारीख में हम भी बहुत डिपेंडेंट है चाइना पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो दोस्तों, एक बहुत ग्लोबल लेवल में अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूएस तो है ही, यूएस के अलावा दूसरा हम कह सकते हैं यूरोप में या जापान में या दूसरी कंट्रियों
में भी एक तरीके से पूरी एक हम कह सकते हैं चाइना के अगेंस्ट में एक हवा है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर भारत इसका यूज अच्छे से करे तो। इंडिया में क्यों ये कंपनी आएंगी, इंडिया के पास क्या एडवांटेज है? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया एक इकोनॉमिकल कंट्री है। अगर कंपनीज को लैंड चाहिए तो लैंड को सिक्योर करने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल कंट्री है इंडिया। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो स्किल्ड लेबर भी जो है वो भी अफोर्डेबल है। और अगर यूएस की कंपनियां अगर यूएस में फिर से जाती है या जापान में जाती है तो उनको खर्चा ज्यादा पड़ेगा। अगर भारत ने ऐसा समझाने की कोशिश की है उनको कि उससे अच्छा है चाइना से आप भारत में ले आइए, आपका खर्चा भी कम होगा। आपको यूएस और जापान में आपको खर्चा भी ज्यादा होगा और यहाँ पर वो अफोर्डेबल स्किल्ड लेबर भी है, वो भारत में एडवांटेज है। और केस टू केस बेसिस में लेबर लॉ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी कंसीडर की जाएगी, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसके लिए इंडिया थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में रहता था, कंपनियां नहीं आना चाहती थी, तो ये सब चीज भी की जाएगी। आज की तारीख में गवर्नमेंट ई कॉमर्स कंपनी का पोस्टपोनमेंट का भी बात कर रही है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में टैक्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये सब चीजें भी गवर्नमेंट सोच रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है काम करने की। और आपको बताएं कि पिछले साल ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुए हैं। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अगर भारत में आ रही हैं तो बहुत ही आकर्षक टैक्स रेट है दोस्तों। बिल्कुल 15-16% का टैक्स रेट है। अगर नई कंपनियां अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और पुरानी कंपनियों के लिए तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% 35% से घटाकर 25% कर ही दिया है दोस्तों, जो कि एक अपने में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अब कुछ ओपिनियंस जान लेते हैं कि कितना पॉसिबल है कितना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों देखिए, डेरेक ग्रॉसमैन करके रिसर्चर है वॉशिंगटन बेस्ड RAND कॉरपोरेशन के। उन्होंने यूएस इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस की है। उनका कहने का है कि जो भी कंपनियां होंगी वो जरूर कोशिश करेंगी कि भारत, इंडिया और वियतनाम, यही दो कंट्रियों में जाने के लिए अगर उनको चाइना को रिप्लेस करना है, उनका ऐसा मानना है। और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है मिस्टर डेरेक द्वारा। दूसरा एक और स्टेटमेंट आ रहा है मिस्टर पॉल स्टेनीलैंड के द्वारा। उनका वो एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, भारत पर वो बहुत लिखते हैं। और उनका कहने का है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है भारत के लिए पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन में जाने के लिए, लेकिन भारत के पास अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव चीज है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस। इसका मतलब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यानी हाई रोड या फिर बहुत तेज चलने वाली हम कह सकते हैं ट्रेन्स। अगर चाइना में आप जाएं तो आप 2000-3000 किलोमीटर ट्रेन में आप जा सकते हैं 10-12 घंटे में, जो कि भारत थोड़ा सा पिछड़ रहा है। आपको 2000 किलोमीटर ट्रेन में जाना हो तो 36 घंटे तक लग जाते हैं, तो ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। तो इंडिया उस हिसाब से बहुत ही स्लो है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े हाईवेज में जल्दी से जल्दी गाड़ियां दौड़े, ये सब चीज ही है जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज फ्यूचर में ला सकती है। और गवर्नेंस एक अपने में भी एक चैलेंज है ही दोस्तों, कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट नेगेटिव हो सकती है या फिर कहीं पर कोई पॉलिटिकल इशू हो गया तो तकलीफें आ सकती है। ये हमने पहले भी देखा है इंडिया में। तो आज की तारीख में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने यूएस कंपनी से फीडबैक मांगा है कि आप हमको बताइए कि आपको क्या चेंजेस चाहिए, जो भारत का कंट्री का टैक्स और लेबर लॉज में हम चेंज कर सकते हैं, आपके लिए हम अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों अभी तक ये 1000 में से एक कंपनी भी आई नहीं है, चाहे वो एबॉट हो या कोई दूसरी कंपनी हो, कोई आई नहीं है। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव पहल है। दुनिया की कंट्रीज जो है, कंपनीज जो दूसरी है, सब आना चाहते हैं। दूसरे देश चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो ये जो लॉकडाउन में जो हम सबको लॉस हुआ है, बहुत सारे जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, उन लोगों की नौकरियां गई हैं। बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के अलावा जो दूसरे जो एविएशन में हम रोज पढ़ते हैं कि शायद सैलरी कट हो रही है, तो ऐसे न्यूज बहुत है। तो हम बहुत ही पॉजिटिव इसको एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपने लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अगले 2 महीने। कुछ कंपनियां यहाँ पर आती हैं तो इंडिया में अपने में
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका क्या मानना है जरूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।